स्टॉक मार्केट सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मानसी है और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, वो भी सुपर एक्यूरेसी के साथ, और कैसे पहुंच सकते हो एक सॉलिड कंक्लूजन तक। मैं आपकी दोस्त, आपकी गाइड और आपकी स्टॉक मार्केट की बेस्ट फ्रेंड बनने वाली हूं इस जर्नी में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये पॉडकास्ट भरा होगा एनर्जी, इमोशंस और ढेर सारी प्रैक्टिकल टिप्स से, जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। दोस्तों, जब मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा था तब मैं एकदम नई थी। मेरे पास बस एक सपना था, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन सच बताऊं, शुरुआत में मैंने कई गलतियां की। मैंने सोचा कि बस कुछ रेशियोज देख लूं, पीई, पीबी, और बस मुझे सब समझ आ जाएगा। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है। हर कंपनी, हर सेक्टर की अपनी कहानी होती है, और उस कहानी को समझने के लिए आपको सही टूल्स, सही अप्रोच और सबसे ज़रूरी सही माइंडसेट चाहिए। आज मैं वही सीख आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो भी इतने प्यार और जोश के साथ कि आप इसे सुनकर तुरंत स्टॉक मार्केट में कूद पड़ना चाहोगे। स्टेप 1, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? चलो सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। साधारण शब्दों में ये एक तरीका है जिससे हम कंपनी की सेहत चेक करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपका ब्लड टेस्ट, बीपी चेक करता है, वैसे ही हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन को चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप गलत रेशियोज देखोगे या गलत डेटा पर भरोसा करोगे तो आपका एनालिसिस गलत हो सकता है। और गलत एनालिसिस मतलब गलत इन्वेस्टमेंट। मुझे याद है, एक बार मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पीई रेशियो दूसरी कंपनी से कम था। मैंने सोचा, अरे ये तो सस्ती है। लेकिन बाद में पता चला कि उस कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स बिल्कुल स्टेबल नहीं थे। उसका बिजनेस मॉडल कमज़ोर था और मैंने वो चीज़ें चेक ही नहीं की थी। अरे यार, उस दिन मैंने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि कंपनी की पूरी कहानी समझने का तरीका है। स्टेप 2, सही टूल्स का इस्तेमाल। अब बात करते हैं टूल्स की। आजकल हमारे पास एआई टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, 5 और परप्लेक्सिटी एआई, जो फंडामेंटल एनालिसिस को आसान बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जादू की छड़ी नहीं है। अगर आप इनसे सही सवाल नहीं पूछोगे तो ये आपको गलत या अधूरी जानकारी दे सकते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग एआई से पूछते हैं, बस मुझे इस कंपनी का एनालिसिस दे दो, और फिर जो जवाब मिलता है या तो वो अधूरा होता है या फिर गलत। एक बार मैंने चैट जीपीटी से कंपनी का एनालिसिस मांगा। मैंने बस इतना लिखा, मुझे XYZ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। जवाब में मुझे ढेर सारे नंबर्स और रेशियोज मिले, लेकिन वो इतने जटिल थे कि मैं समझ ही नहीं पाई। और बाद में पता चला कि उसमें कुछ डेटा पुराना था। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं एआई को सही तरीके से यूज करना सीखूंगी, और आज मैं वही सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टेप 3, सही प्रॉम्प्ट कैसे बनाएं? एआई टूल से सही जवाब पाने का राज है सही प्रॉम्प्ट। दोस्तों, प्रॉम्प्ट वो सवाल है जो आप एआई से पूछते हो। अगर आपका सवाल साफ और डिटेल्ड होगा तो जवाब भी उतना ही शानदार होगा। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है। प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका। 1, कॉन्टेक्स्ट सेट करें। एआई को बताएं कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है, जैसे तुम एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल एनालिस्ट हो। 2, स्पष्ट टास्क दें। साफ साफ बताएं कि आपको क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर, मुझे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स और बिजनेस मॉडल चाहिए। 3, डिटेल्स में जाएं। हर स्टेप को अलग अलग बताएं, जैसे पहले मुझे इंडस्ट्री के रेवेन्यू स्ट्रीम्स दो, फिर वैल्यूएशन रेशियोज की टेबल बनाओ और हर रेशियो को आसान भाषा में समझाओ, जैसे मैं 15 साल का हूँ। 4, हेलुसिनेशन से बचें। एआई कभी कभी गलत डेटा दे सकता है। इसे कम करने के लिए हमेशा कहें कि लेटेस्ट और रिलायबल सोर्स से डेटा लो, और अगर आपको डाउट हो तो क्रॉस चेक करें। 5, क्वेश्चन पूछने की छूट दें। आखिर में कहें, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। उदाहरण प्रॉम्प्ट, तुम एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च और वैल्यूएशन एनालिस्ट हो, मुझे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताओ। पहले इस इंडस्ट्री की कंपनियां कैसे पैसा कमाती हैं, उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स और बिजनेस मॉडल डिटेल में समझाओ। फिर इस सेक्टर को एनालाइज करने के लिए कौन से वैल्यूएशन रेशियोज यूज होते हैं वो एक टेबल में दो, और हर रेशियो को 15 साल के बच्चे को समझाने जैसी आसान भाषा में एक्सप्लेन करो। सारा डेटा लेटेस्ट और रिलायबल सोर्स से लो। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। स्टेप 4, इंडस्ट्री को समझें।
दोस्तों, हर सेक्टर की अपनी खासियत होती है। जैसे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कंपनियां पीएमएस फीस, एडवाइजरी फीस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा कमाती हैं। लेकिन हर सेक्टर की रेवेन्यू स्ट्रीम्स अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर एक टेक कंपनी का रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन या प्रोडक्ट सेल से आता है, जबकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रोडक्शन और सेल से। मेरी एक दोस्त ने एक बार एक टेक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पीई रेशियो कम था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह से एक सिंगल क्लाइंट पर डिपेंड करता था। जब वो क्लाइंट चला गया, कंपनी का स्टॉक क्रैश हो गया। हे भगवान! उसने मुझसे कहा, मानसी, काश मैंने इंडस्ट्री को पहले समझा होता। उसकी गलती ने मुझे सिखाया कि बिना इंडस्ट्री को समझे आप सही एनालिसिस नहीं कर सकते। स्टेप 5, वैल्यूएशन रेशियोज को समझें। अब बात करते हैं वैल्यूएशन रेशियोज की। ये वो नंबर्स हैं जो आपको बताते हैं कि कंपनी सस्ती है या महंगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पीई या पीबी रेशियो देखकर कंक्लूजन पर मत पहुंचो। हर रेशियो की अपनी कहानी होती है। पीई रेशियो ये बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स के मुकाबले उसका स्टॉक प्राइस कितना है। अगर पीई रेशियो ज़्यादा है तो हो सकता है कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत स्टेबल हो, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट में रिकरिंग इनकम। पीबी रेशियो ये बताता है कि कंपनी की बुक वैल्यू यानी उसके असेट्स के मुकाबले उसका मार्केट प्राइस क्या है। ईबीआईटीए मार्जिन ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रही है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपनी इनकम का कितना हिस्सा ऑपरेटिंग कॉस्ट में खर्च करती है। मेरी टिप, हमेशा इन रेशियोज को इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करो। अगर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का पीई 30 है लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज 25 है तो हो सकता है वो ओवर वैल्यूड हो। लेकिन अगर उसका रिकरिंग रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग है तो हाई पीई रेशियो जस्टिफाइड हो सकता है। स्टेप 6, कंपनी का एनालिसिस करें। अब चलो एक रियल कंपनी का एनालिसिस करते हैं। मान लो हम आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। नोट, ये सिर्फ उदाहरण है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा एआई टूल हमें टेबल्स में डेटा देगा जिसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स, वैल्यूएशन रेशियोज और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होंगे। उदाहरण, एआई ने बताया कि आनंद राठी का 60% रेवेन्यू पीएमएस फीस से आता है, जो रिकरिंग इनकम है। इसका पीई रेशियो 28 है, जो इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसका एयूएम ग्रोथ 15% सालाना है, जो बहुत अच्छा है। साथ ही मैनेजमेंट ने हाल ही में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ा सकता है। स्टेप 7, पीयर टू पीयर कंपैरिजन। किसी भी कंपनी को अकेले एनालाइज करना काफ़ी नहीं है, आपको इसके कंपेटिटर्स से कंपेयर करना होगा। जैसे वेल्थ मैनेजमेंट में आनंद राठी के कंपेटिटर्स है 361 और नवामा। एआई से कहें कि वो इन तीनों का साइड बाय साइड एनालिसिस दे, जिसमें रेशियोज, एयूएम ग्रोथ और मैनेजमेंट सेंटिमेंट शामिल हों। प्रॉम्प्ट, आनंद राठी, 361 और नवामा का पीयर टू पीयर एनालिसिस दो। हर वैल्यूएशन रेशियो को टेबल में दिखाओ और मैनेजमेंट की हाल की कॉन्फ्रेंस कॉल्स का सेंटिमेंट एनालिसिस करो। लेटेस्ट डेटा यूज करो। स्टेप 8, प्रैक्टिकल टिप्स। दोस्तों, आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। 1, हमेशा क्रॉस चेक करें। एआई से मिला डेटा चेक करें। कंपनी की वेबसाइट, बीएसई, एनएसई डेटा या फाइनेंशियल न्यूज़ यूज़ करें। 2, इंडस्ट्री ट्रेंड्स फॉलो करें। अगर वेल्थ मैनेजमेंट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ बढ़ रहा है तो देखें कि कंपनी उस ट्रेंड को फॉलो कर रही है या नहीं। 3, मैनेजमेंट की बात सुने। कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल सुने। अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है तो ये अच्छा साइन है। 4, डाइवर्सिफाई करें। सारा पैसा एक कंपनी में मत डालो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। 5, पेशेंस रखें। स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर नहीं बनते, लॉन्ग टर्म सोचो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह आपके सपनों का, आपकी मेहनत का और आपकी उम्मीदों का मंच है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें और मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, ड्रीम बिग एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।